आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इससे के पहले वीडियो में हम 3C प्रश्नावली का सवाल लगा दिए थे। अब 3D के उदाहरण का सवाल लगाना है। उदाहरण का सवाल लगाने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो हर साल बोर्ड में आता है। उस प्रमेय को हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे और इसके बाद तो एग्जाम्पल के सवाल लगाएंगे। आइए हम लोग मिलकर के शुरुआत करते हैं। एक प्रमेय है, प्रमेय क्या प्रमेय है कि ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में। सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू क्या है, ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए आइए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इनवर्स। ठीक है, इसका ऑपरेशन ए बी इधर से करिए। ठीक है, राइट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से लगाएं, राइट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग राइट हैंड साइड से भी लगाएं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं होता है, लेफ्ट से भी लगा सकते हैं, राइट से लगा सकते हैं। राइट से लगाने में सुविधा रहे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी को हम ऐसे लिख देंगे, ऑपरेशन करेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखो, एक तो ऑपरेशन हम इधर से करें और एक करें इधर से। बोर्ड पे देखते रहो। ऐसे बी इनवर्स, ध्यान से देखना, बी इनवर्स ए इनवर्स है, उसमें ये लेफ्ट साइड से ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये बी इनवर्स ए इनवर्स है, इसमें भी ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन राइट साइड से। सेम ए बी से इधर भी किया जा रहा है, ए बी से इधर। तो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दोनों यदि सेम आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। समझो फिर से हम क्या कर रहे हैं, समझो। राइट हैंड साइड में है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये राइट साइड में है। तो हमने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ले लिया। ठीक है, ये ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं और ये ऑपरेशन हम किधर साइड से कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब कि बी इनवर्स ए इनवर्स के लेफ्ट साइड में ए बी लिख रहे हैं और यही बी इनवर्स ए इनवर्स के राइट साइड में ए बी लिख रहे हैं। गुणा है। अरे भाई 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 यदि बराबर आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बराबर, चलिए इधर से राइट साइड से करिए ऑपरेशन इसमें। चलिए इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ब्रैकेट को खोलिए और सावधानी पूर्वक देखिए। ए सबको लिख दो क्रम से, बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां भी ऐसे ही लिखो, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, क्रम से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स ए और बी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान समझो। ये और ये ध्यान दो।
एक सूत्र होता है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर बी इंटू बी इनवर्स बराबर क्या होगा, आई सूत्र होगा। पहला सूत्र यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, ए इसको एक साथ ले लें हम, बी और बी इनवर्स को हम क्या कर सकते हैं, आई। ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स ए आई ए इनवर्स, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस सूत्र का यूज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो, बी इनवर्स, ठीक है, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ लिखें, ठीक है। तो हम बताएं कि ए इनवर्स ए रहे चाहे बी बी इनवर्स है तो इसको आई कह देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आई, आई ये क्या होगा, बी। अब बोलो, फिर एक सूत्र है क्या कि ए इंटू आई और आई इंटू बी, ए इंटू आई और आई इंटू बी, ए का मान भी कितना हो जाए हमरा के, आई हो जाए, तो रखा, ठीक है। ए इंटू आई का जगह पर क्या लिख दे, ए इंटू आई का जगह पर आई, ए इंटू आई का जगह पर, ए इंटू आई का जगह पर कितना हो जाए, ए इंटू आई का जगह पर कितना हो जाए, ए इंटू ए इनवर्स, ऐसे ही है कि चेंज कर दो, बराबर बराबर कितना हो जाए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के क्या लिख दे, आई और क्या हो जाए बी, और आई और बी के क्या लिख दे हम, बी, और बी इनवर्स बी के क्या कह दी हम, आई, के क्या कह दी, आई। इसलिए ए बी इनवर्स बराबर कितना क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 पढ़ो भाई, उदाहरण नंबर 1 पढ़ो। हाँ, ए बराबर, हाँ, चलो भाई, ए का बी में गुणा करना है, नियम बताए थे, बोलो भाई, नियम बताए थे, ए का बी में गुणा करना है तो ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होगा। ए में 2 कॉलम है, बी में यदि 2 रो हो जाएगा तो ए का बी में गुणा संभव है, बोलो ए का बी में गुणा संभव है, हाँ संभव है, क्योंकि ए में 2 ठो कॉलम है, बी में 2 ठो रो है, इसलिए ए का बी में गुणा संभव है। गुणा करो, बोलो 0 का 3 में 3 और -1 का 0 में 0, 0 का 3 में 0 और -1 का 0 में 0, बोलो 0 का 5 में 0 -1 का 0 में 0, बोलो 0 का 3 में 0, 0 का 2 में 0, 0 का 5 में 0 और 2 का 0 में 0, यानी कितना हुआ 0 0 0 0। आंसर मिलाओ, दिया है, ये उदाहरण नंबर क्या है, 1 है।
ये उदाहरण नंबर 1 है। फिर से समझो, ये a बराबर 0 माइनस 1 और 0 2, b बराबर 3 5 0 0, a का b में गुणा करना है। a के कॉलम की संख्या b के रो की संख्या के बराबर है, अतः a में b का गुणा संभव है। गुणा कर सकते हैं, बोलो 0 का 3 में 0 माइनस 1 का 0 में 0, 0 का 5 में 0 माइनस 1 का 0 में, 0 का 3 में 0, 2 का 0 में 0, 0 का 5 में 0, 2 का 0 में, यानी 0 धन 0 0 0। ये देखिए सही है। चलिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, रुक जाओ। a इक्वल टू 1 माइनस 2 और अच्छा b बराबर नॉट इक्वल टू। चलिए ध्यान समझो, बायां पक्ष लेकर के लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। सिखा रहे हैं, यहां सीखना है, सिखा रहे हैं, सीखना है आपको। जिंदगी बीत जाएगी बेटा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान दो। पढ़ाई का कभी अंत नहीं है, आजीवन पढ़ना पड़ता है। आजीवन पैदा हुए हैं तब से लेकर के जब मर जाएंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई नहीं खत्म होगी, आप खत्म हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है, बोलो भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या हम ये लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई गुणा की क्रिया में a का एक घात को जोड़ देंगे तो a का एक जोड़ के 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो a और b को जोड़ो, a और b को जोड़ो, ठीक है। चलिए a और b को जोड़ो, जोड़ दो। भाई आव्यूह को जोड़ने का नियम क्या है? आव्यूह को जोड़ने का नियम यह है कि यदि पहले आव्यूह का आर्डर और दूसरे आव्यूह का यदि आर्डर समान है, पहले आव्यूह का आर्डर और दूसरे आव्यूह के आर्डर समान है, तब पहले आव्यूह और दूसरे आव्यूह के संगत पदों को जोड़ते चले जाते हैं। जैसे इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है, समझो। इसका आर्डर क्या है? देखो 1 1 2 2, 1 1 2 2, तो इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका आर्डर भी देखो 1 1 2, तो आर्डर 2 हो गया। 1 1 2, देखो ये 2 हो गया। जब आर्डर सेम हो तब 1 का संगत 2 होगा, -2 का संगत 6 होगा, -1 के संगत 1 होगा और 2 का संगत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जब आर्डर समान है और जोड़ना होता है तो संगत पदों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अब बोलो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3, -2 में 6, देखिए 4, 1 में -1 0, 3 में 2 5, तो a प्लस बी ये हुआ। तो यह भी तो a प्लस बी यही होगा, इसके लिए अलग थोड़ा ना होगा जोड़ने पे। तो लिख दो 3 4 0 5। अब गुणा करो, गुणा कैसे किया जाता है? चलो गुणा करो, कैसे देख लो। नहीं समझ में आया तो देखो, 3 4 और 3 0, गलत नहीं लिखे हैं? तो गलत नहीं है। 3 4 4 5, बस ऐसे लिख देना है। ध्यान से देखो, अभी किसका 3 4 का गुणा है? 3 4 का ऐसे, 3 4 का ऐसे, तो बोलो 3 का 3 में 9 और 4 का 0 में 0, 9 धन 0। चलिए 3 का 4 में 12, 4 का 5 में 20, तब 12 प्लस 20,
ऐसे देखो गुणा बता रहे हैं कैसे गुणा हो रहा है। चलिए अब बोलो 0.5 0.5, तो 0.5 का किस में, एक बार 3 0 में और एक बार 4 5, 0 का 3 में 0, 5 का 0 में 0, तो 0 धन 0, 0 का 4 में 0, 5 का 5 में 25, 0 25, कितना हुआ 9 32 0 25 2 क्रॉस 2। देखो भाई ये बायां पक्ष हो गया, कौन पक्ष हुआ, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं, देखो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, बी इंटू बी, बोलो ए कितना है 1 -2 -1 2, फिर ए को लिखो इसी तरीके से 1 -2 -1 और 2 प्लस 2, ए का मान बोलो 1 -2 -1 और बी का मान बोलो, बी का मान 2 6 1 3 प्लस, फिर ऐसे ही छोटा तो हो जाएगा, चलो 2 6 1 3 2 6 1 3 ऐसे बराबर। चलो गुणा सिखाए, 1 -2 1 -1 1 -2 -2 2, पहले गुणा करो बोलो 1 का 1 में 1 और -2 का -1 में 1, अरे 1 का 1 में 1 -2 का -1 में 2, तो 1 धन 2, 1 धन 2 हो गया। चलिए 1 का -2 में -2 -2 का -1 का -2 में -2 -2 का 2 में -4, यानी -2 और -4, फिर इसके बाद कैसे गुणा करेंगे, -1 और 2 का किसमें 1 -1 में -1 और 2 का -2 और 2 में, चलो गुणा करते हैं। -1 का 1 में गुणा करेंगे -1 और 2 का -1 में गुणा करेंगे -2, -1 का -2 में गुणा करेंगे तो 2 और 2 दूना 4, प्लस 2। चलिए इसका गुणा सीधे सीधा लिखे, 1 का 2 में 2 और -2 का 1 में -2, यानी हो जाए 2 -2। चलिए 1 का 6 में 6 और -2 का 3 में 6, 1 का 6 में 6 -2 का 3 में -6, तो 6 -6 6 -6 कहाँ से 6, ठीक है। चलो अब इसका गुणा करो, -1 का 2 में और 2 का 1 में, -1 का 2 में और 2 का 1 में, तो -2 और 2, चलो -1 का 6 में और 2 का 3 में, तो -6 प्लस 6, प्लस, अब चलो 2 का 2 में प्लस का के
दो का दो में गुणा करब 4 और 6 का 1 में गुणा करब 6, 2 का 2 में गुणा करब 4 और 6 का 1 में गुणा करब 6, तो 4 धन 6। चलो 2 का 6 में 6 का 3 में 2 का 6 में 6 का 3 में 2 6 का 12 6 18 2 6 का 12 6 18 12 18 12 प्लस बोला 2 का 6 में 12 6 का 3 में 18 1 का 2 में 3 का 1 में 2 1 कायम 2 3 1 कायम 3 2 1 कायम 2 3 1 कायम 3 2 धन 3 बोला 1 का 6 में 6 3 का 3 में 9 1 का 6 में 6 3 का 3 में 9 6 9 15। ठीक है चलिए जोड़ो 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 2 1 3 -2 -4 -6 -1 -2 -3 4 2 6 प्लस 2 2 2 0 6 6 0 ये 0 प्लस 6 4 10 12 18 30 3 2 5 9 6 15। तो 2 का 0 में 2 का 0 में 0 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 पूरा 0 0 खत्म हो जाई है पूरा का हो जाई खत्म हो जाई। तो बचल खाली है तो 3 के 10 में जोड़ दो -6 के 30 में जोड़ दो -3 के 5 में जोड़ा अब 15 के 6 में जोड़ दो 21। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया था जी 9 32 0 25 9 32 0 25। क्या ये 9 32 0 25 है? नहीं है, इसलिए यानी कि ये वाला चीज जो है इसके बराबर नहीं है। इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? चलिए जब समझ में आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज जन्माष्टमी का पर्व है, ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 चलो ए का बी में गुणा करना है, ए का बी में गुणा करना है। क्या ए का बी में गुणा संभव है? क्या ए का बी में गुणा संभव है? क्या ए का बी में गुणा संभव है? कैसे संभव है? कैसे संभव है? ए का बी में गुणा संभव कैसे है? ध्यान समझो भाई, ए का बी में गुणा संभव तभी हो, मतलब ए का बी में गुणा संभव तभी होगा जब ए में 1 2 3 कॉलम और बी में 3 ठो रो होना चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो। तो जब ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या बराबर हो जाए तो ए का बी में गुणा संभव है, ए का बी में गुणा संभव है, ए का बी में गुणा संभव है। गुणा करो, चलो 1 का 2 में 2, 2 का 4 में 8, 3 का 3 में 9, 1 का 3 में 3, 2 का 5 में 10, 3 का 1 में 3। चलिए
-4 का 2 में -8, 2 का 4 में 8, 5 का 3 में 15, -4 का 3 में -12, 2 का 5 में 10, 5 का 1 में 5, ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो जोड़ो। 9 8 17 2 19, 3 3 6 10 16, 8 8 कैंसिल आउट, बचल कितना 15, 10 और 5 15, 15 में से 12 गए, 10 5 15, 15 में से 12 गए 3। तो ये a इंटू बी का मान पता चल गया। अब हमको निकालना है b इंटू ए भी, b इंटू ए, b इंटू ए को देखो, b इंटू ए, b का मान 2 3 4 5 3 1, ए का मान बोलो 1 2 3 4 -4 2 5। चलो चेक करते हैं, बी का ए में गुणा, चलो बोलो 1 का 2 में 2, 4 3 12, 2 का 2 में 4, 3 का 2 में 6, 2 का 3 में 6, 3 का 5 में 15, बोलो 4 का 1 में 4, 5 का 4 में 20, 4 का 2 में 8, 5 का 2 में 10, 4 का 3 में 12, 5 का 5 में 25। चलिए 3 का 1 में 3, 1 का 4 में 4, 3 का 2 में 6, 1 का 2 में 2, 3 का 3 में 9, आप 5 का 1 में 5। चलिए जोड़िए, -10 10 21, बोलिए -16 18 37, ये कितना होगा -1 8 9 5 14, यानी बी ए का मान -10 10 21 -16 18 37 -1 8 14। एक आंसर हमारा ये होगा, एक आंसर हमारा ये होगा। कमेंट करके बताओ कि आंसर दिया है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, नोट डाउन करो झटका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़िए। ए बराबर हाँ सी डी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, सी डी माइनस ए बी बराबर 0। ठीक है, इसमें आप यू डी को ज्ञात करना है, आप यू डी को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो चलो ध्यान समझो, सी डी माइनस ए बी बराबर 0। हमको डी को आप यू डी ज्ञात करना है, आप यू डी को, बोला मत करो, बतियाओ मत, थोड़ा सा भंसका करते हो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसी बात को नोट करना है। थोड़ा सा भी बोले काम सब फुअर चालू हो गया, शांति से देखो। सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0, सी डी माइनस ए बी बराबर 0, और डी को ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना डी बराबर, भाई ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है,
भाई सी का डी में गुणा तभी होगा जब डी भी 2 क्रॉस 2 हो। क्यों बोलते हो भाई, यहां हम सवाल लगाने के लिए, मानने के लिए ही तो बैठे हैं। चलिए तो इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, मान लिया हमने, ठीक है। चलो रखो, सी डी बराबर ए बी, ट्रांसपोजिंग की क्रिया पक्षांतर किया गया। सी की वैल्यू बोलो 2 5 3 8, ये सी की वैल्यू है। डी की वैल्यू बोलो, डी की वैल्यू निकालना है, ए बी सी डी बराबर, ए की वैल्यू बोलो 2 -1 3 और 4, बी की वैल्यू बोलो 5 2 7 4। चलिए भाई गुणा करिए, 2 का ए में गुणा करो 2a, अब 5 का सी में गुणा करो, 2 का ए में 2a, अब 5 का सी में 5c। चलो 2 का बी में 2b, 5 का डी में 5d, 3 का ए में 3a, 8 का सी में, 3 का बी में 8 का डी में बराबर, 2 का 5 में 10 -1 का 7 में, 2 का 2 में 4 -1 का 4 में 4, 3 का 5 में 15 और 4 का 7 में 28, 3 का 2 में 6 और 4 का 4 में 16। ऑर्डर लिखते रहिए। बोला 10 में से 7 गई, 3, 4 में से 4 गई, 4 में से 4 गई, 0, 15 18 कितना हो जी हो 43, 16 6 कितना हुआ 22। चलो ये कितना हुआ बोलो, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, ये कितना है 3a प्लस 8c और 3b प्लस 8d। चलो संगत एलिमेंट बराबर होंगे, संगत एलिमेंट यानी 2a प्लस 5c किसके बराबर 3, बोलो 2b प्लस 5d, तीन ए प्लस 8c, 3b प्लस 8d, 3b प्लस ये कितना है 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। ये 4 समीकरण है। इन चारों समीकरणों से हम क्या करेंगे, ए बी सी डी के मान निकालेंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करो, दोनों को क्या करो हल करो, ठीक है। चलो हल करते हैं। इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15c, 3 तीली के 9, इसमें 2 का गुणा करो, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16c, 43 दूना 86, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस c बराबर माइनस 16 में से 9 गई 7, 16 में से 9 गई 7, तो c का मान 77। तो c का मान यदि 77 हो गई तो 2a प्लस 5 गुणे 77 बराबर 3, तो 2a बराबर 3 माइनस 5 7 35 को 5 हासिल 3, 5 7 35 3 38, 2a बराबर -3
8 2 ए बराबर -191। आंसर को मिलाया करो। क्या ए का मान -191 आया है? सी का मान 77 आया है। चलो अब बी और डी का हल करो तो इसमें 3 का गुणा करो, 6b + 15d बराबर 2 का गुणा 2 तिहाई 8 दूना 22 दूना तो d = 44। डी का मान 44। ठीक है तो रख दो, इसी में रख दो 2b + 5d 5 के 20 5 के 20 2 22 यानी b + 110 तो b = -110। इसलिए आप भी कितना हो जाएगा जी? दिखाई दे रहा है? आप भी डी बराबर ए कितना आया जी? -191। बी कितना आया है? -110। -191 है ये। चलिए ए बी। सी का मान कितना निकाले हैं जी? सी का मान 77 और डी का मान कितना निकाले हैं? 44। 2 × 2। आंसर मिला करके बताओ सही है गलत है? सही है। चलिए उदाहरण नंबर पढ़िए। चलो चलो मिटा दें। सब लोग नोट डाउन कर लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। मिटाएं। ए = तो क्या दिखाना है? बी आव्यूह ए का और दूसरा क्या सिद्ध करना है? ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम। ध्यान दो तो बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। बी जो है आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। आव्यूह ए का व्युत्क्रम, आव्यूह ए का क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है। चलो तो सिद्ध करना है पहला पार्ट की बी जो है आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो हम ए बी को निकाल लेंगे। ए बी को निकाल लेंगे यदि वह आई के बराबर हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है कि जो बी है आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। तो सिद्ध करने के लिए कि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो हम ए बी निकाल लें। ए बी निकाल दें यदि उसका मान आई के बराबर हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा। ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है तो हम बी ए निकाल लें, बी का ए में गुणा कर दें और वह किसके बराबर हो जाए? आई के बराबर हो जाएगा। तो हम कहने लगेंगे कि ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है। आ रहा है बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो हम ए बी निकाल लें। क्या निकाल लें? ए बी निकाल लें। ए का मान
2 3 1 2, बी का मान 2 -3 -1 और 2। चलिए चलो गुणा करो, 2 का 2 में 4 और 3 का 1 में -3, तो 4 -3, 2 का 3 में -6, 3 का 2 में 6, 1 का 2 में 2 और 2 का -1 में -2, 1 का 3 में -3 और 2 का 2 में 4, तो कितना हुआ जी 1 0 0 1। ये किसका मान हुआ? ए बी का। इसे हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे। इसलिए बी कामा आव्यूह ए का क्या है? व्युत्क्रम है। चलिए अब ए को आव्यूह बी का व्युत्क्रम सिद्ध करना है तो हमको बी ए निकालना होगा। बी की वैल्यू बोलो, 2 -3 -1 और 2। ए का मान कितना है? 2 3 1 और 2। चलो बी का ए में गुणा करो। चलो 2 का 2 में 4 और -3 का 1 में -3, तो 4 -3, 2 का 3 में 6, 3 का 2 में 6, 6 -6, -1 का 2 में 2 का 2 में है तो -2 + 2, -1 का 3 में -3, 2 दूना 4, तो बी ए निकाल देंगे 1 0 0 1। तो हम कहने लगेंगे क्या कि ए आव्यूह किसका? बी का, क्योंकि ये आई के बराबर हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? कौन? 6। प्रश्न संख्या के कौन सा है? एग्जाम्पल खत्म हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल्स के सभी सवाल आए होंगे। यदि आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।